India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसे और तेजी से बढ़ने से रोकती है चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी। आज भी जब मेक इन इंडिया जैसे वंडरफुल इनिशिएटिव को शुरू हुए 10 साल होने को है, लेकिन इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसका कारण है चाइनीज प्रोडक्ट्स का हद से ज्यादा सस्ता मिलना। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों? कैसे चाइना इन सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने के बावजूद भी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाता है? आज के इस वीडियो में आइए समझने की कोशिश करते हैं चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी। India has imposed anti-dumping duties on 3 Chinese products for 5 years. आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। आज चाइना एक इकोनॉमिक डेवलप्ड और एक सुपर पावर कंट्री की तरह नजर आता है, लेकिन शुरुआत में चाइना ऐसा नहीं था। साल 1960s में जब चाइना में पॉवर्टी रेट 90% से ऊपर थी, चारों तरफ गरीबी और भूखमरी ने बुरा हाल कर रखा था। लेकिन तभी चाइना ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना की जीडीपी में एक जबरदस्त बूम देखने को मिला। अब चाइना अपने देश की गरीबी और भूखमरी को दूर करने के लिए बाकी की चीजों को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगा। क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते होते थे तो मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा थी, और देखते ही देखते जो चाइना साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में 2% से भी कम का कंट्रीब्यूशन देता था, वो आज के दिन बढ़कर 18% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। अब सवाल आता है कि चाइनीज प्रोडक्ट जिन पर टैक्सेस लगने के बावजूद भी हमारे देश में बने प्रोडक्ट से सस्ते कैसे मिलते हैं? तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर फर्स्ट, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। चाइना में रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि चाइना रॉ मटेरियल के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना ज्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करता है, तो ये भी एक कारण है चाइनीज प्रोडक्ट्स का सस्ता होने का। नंबर सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग में चाइना की पोजीशन 38 है, जबकि इंडिया की रैंकिंग 47 है, जो कि साल 2018 में 52 थी। ये बताता है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ है। वैसे तो साल 2023 में इंडिया के रोड्स नेटवर्क को वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बोला गया था, लेकिन इसमें से 40% कच्चे रास्ते, ओनली 3% रोड नेशनल हाईवेज है, जबकि चाइना में 40% रोड नेशनल हाईवेज है। प्लस इंडिया में बिजली की रेगुलर सप्लाई, धीमा और महंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिससे ये पता चलता है कि किस देश में बिजनेस करना आसान है। उसमें इंडिया की रैंकिंग 63rd है, जबकि चाइना इस पर 31st पोजीशन पर है। इसके अलावा एज यू ऑल नो, चाइना क्षेत्रफल के मामले में वर्ल्ड की 3rd कंट्री है, तो चाइना में कंपनीज के पास ज्यादा ऑप्शन है बड़े बड़े प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की। चाइना एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पर लेबर्स की कोई कमी नहीं है। डिमांड से ज्यादा लेबर होने के कारण वहाँ पर लेबर सस्ते में आसानी से मिल जाते हैं। आज भी चाइना में 996 के वर्क कल्चर को अपनाया जाता है, जिसमें वर्कर्स को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन काम करना पड़ता है। इसके अलावा चाइना में फोर्स लेबर और स्लेव लेबरिंग को भी फॉलो किया जाता है, जिसमें वर्कर्स से ज्यादा काम करवाकर कम पैसे दिए जाते हैं। नंबर 4, कॉपी एंड फेक प्रोडक्ट्स। एक कंपनी प्रोडक्ट के रिसर्च और डिजाइनिंग पर काफी खर्चा करती है, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट की कॉपी होते हैं, तो इनका रिसर्च और डिजाइनिंग का खर्चा बच जाता है। वैसे तो हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन चाइना में ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ज्यादातर इन्हें तोड़ने पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, जिसको लेकर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए आईपीआर लॉज को इम्प्रूव करेंगे। वहीं इंडिया भी अपने लॉज को स्ट्रिक्ट कर रही है। साल 2020 में अमेज़न ने इंडिया में नकली प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो स्टार्ट किया, जहां पर वो फेक प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए अपने टूल्स और सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। चाइनीज प्रोडक्ट्स के सस्ते मिलने का वन ऑफ द मेजर रीजन है चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी। चाइना चीप प्राइस में मैस प्रोडक्शन करता है, जिसे वो अपने आसपास के देशों में डंप कर देता है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट उन देशों के लोकल प्रोडक्ट से ज्यादा सस्ते होते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे वहाँ के लोकल ब्रांड्स ठप पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का टॉय मार्केट पूरी तरह चाइना ने डोमिनेट कर रखा है। 75% टॉयज मेड इन चाइना है।
इसके खिलाफ बहुत सारी कंपनीज ने प्रोटेस्ट तो किया था, लेकिन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऐसा करना इलीगल नहीं है। अब एक देश डंपिंग और अपनी लोकल कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग का यूज करते हैं, जिसमें एक देश दूसरे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने 3 चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग को यूज किया है। ये 3 चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं व्हील लोडर्स, जिप्सम टाइल्स एंड इंडस्ट्रियल लेजर मशीनरी। इन सब कारणों की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते में मिलते हैं, लेकिन पेंडेमिक के बाद सभी कंपनीज चाइना के अलावा एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। इसके लिए इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्लान बनाया है। $1.2 ट्रिलियन के बजट में एयरपोर्ट्स, रेल लाइन्स, सी पोर्ट्स एंड रोड्स सभी को मॉडर्नाइज किया जाएगा। RBI का मानना है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया हर एक रुपया इंडिया की GDP में 3.5 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन देगा। इसके अलावा एप्पल अपने iPhone 14 और 15 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर रही है, और सैमसंग ने वर्ल्ड की बिगेस्ट मोबाइल फैसिलिटी को इंडिया की नोएडा में स्टेब्लिश किया है। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, आइए साथ में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज करके देश को 1% बेहतर बनाएं।